बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम फिज़िक्स क्लास 9-10 कराची सिंध बोर्ड और क्लास 9 पंजाब फेडरल आगा खान KPK बोर्ड की करेंगे। कराची सिंध बोर्ड में चैप्टर 11 है हीट के नाम से, और पंजाब KPK बोर्ड में ये यूनिट नंबर 8 है थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर के नाम से। अच्छा देखें, मतलब जैसे मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ कि वही चीज़ है, कैलकुलेशन वही है, सिर्फ सम का फ़र्क आ जाएगा, कुछ चेंज कर देंगे, वो यूनिट चेंज कर दिए, उसके कहीं 10 kg है तो उसको 100 ग्राम कर देंगे, फार्मूले चेंज नहीं होंगे। अच्छा, दूसरी एक चीज़ मैं आपको और ये भी बता दूं कि ये जो आप कैलकुलेशन यहाँ कर रहे हैं, यही कैलकुलेशन आप इंटर में करेंगे, ठीक है। वहाँ कोई नया फार्मूला नहीं बनेगा, यही फार्मूला आपका डेल्टा L का होगा, ठीक है, और यही फार्मूला आपका जो है डेल्टा V का होगा, डेल्टा Q का भी फार्मूला होगा, ठीक है। तो ये आपका कहीं पे भी चेंज होने वाला नहीं है, चाहे आप इसको BSc की लेवल तक आप पढ़ेंगे इसको, या MSc में भी आप पढ़ेंगे, अगर ये होगा टॉपिक तो फार्मूले यही रहेंगे, फार्मूले चेंज नहीं होते हैं, ठीक है। अब वो क्या होता है, वह आप अपनी इसकी जो यूनिट हैं उनको चेंज कर देते हैं। अच्छा, दूसरा हमें इस बात का ख्याल रखना पड़ता है हर चीज़ में कि हम SI यूनिट पे काम करें, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको सबसे पहले ये बताऊं कि मैं पहले आपको बताता हूं कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या चीज़ होती है। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास or 1 kg of any substance through 1 degree centigrade या केल्विन। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम 1 kg किसी भी सब्सटेंस का लेते हैं और उसका टेम्परेचर 30 डिग्री है, तो 30 डिग्री से उसका टेम्परेचर 32 डिग्री तक बढ़ाने के लिए जो हमें हीट रिक्वायर्ड होगी वो उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कहलाती है। अच्छा, उसका फार्मूला क्या होता है? अब हमने उसको कह दिया Q या डेल्टा Q, हीट रिक्वायर्ड जो है MC डेल्टा थीटा या डेल्टा T, एक ही बात है। ये मैं आपको सिंध के हिसाब से बता रहा हूँ, ठीक है। और पंजाब उसमें जो दूसरे सिंबल यूज़ किए हों तो आप वो यूज़ कर सकते हैं, फार्मूला यही रहेगा। M क्या होता है? M मास है। अच्छा, मास किस में होता है? अब इसमें देखें, ऐसे मास आप ग्राम में भी ले सकते हैं और किलोग्राम में भी ले सकते हैं। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि आपने ये देखना है कि आपको जो वो दिया हुआ है स्पेसिफिक कैपेसिटी अगर दी है फॉर एग्जाम्पल, तो वो किस यूनिट में दी हुई है, ठीक है। अच्छा, मिसाल के तौर पे अब आपको स्पेसिफिक कैपेसिटी जो है वो आपको दे दी गई जूल पर किलोग्राम सेंटीग्रेड। अच्छा, अब देखें यहाँ जो है आपको मतलब कि टेम्परेचर को चेंज करने की ज़रूरत नहीं केल्विन में, क्योंकि जो आपके स्पेसिफिक दिए वो आपको जूल पर केजी पर सेंटीग्रेड में दिए, तो आपको टेम्परेचर को चेंज करने की ज़रूरत नहीं केल्विन में, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ आपको दिया जूल पर केजी किलोग्राम। अगर आपको यहाँ दिया होता जूल पर ग्राम, तो अगर मास आपका
ग्राम में होता है तो उसको आपको चेंज करने की ज़रूरत नहीं। तो हमें यहाँ ये देखना पड़ेगा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के जो गिवन है अगर आपको, तो क्या यूनिट है। अगर उसमें जूल पर केजी है तो आपने मास को केजी में करना है, अगर जूल पर ग्राम है तो आपको मास अगर केजी में दिया है तो आपने उसको ग्राम में करना है। ठीक है। अच्छा, तो अब मैं आपको एक चीज़ और बताऊंगा कि ये केल्विन टेम्परेचर में चेंज करते हैं, ये आपका है क्या। अच्छा ठीक है। अच्छा, पहले मैं अब आपको एक चीज़ और बता दूँ, जो आपको मैंने बता दिया स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का, मैंने आपको बता दिया कि कोई मास है उसको 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने में जो उसका हीट रिक्वायर्ड होती है वो उसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है। फॉर एग्जाम्पल हम ले लें कि 1 किलोग्राम वाटर है, ठीक है, तो उसका टेम्परेचर 40 डिग्री है, तो उसका 41 डिग्री करने के लिए हमें कितनी हीट रिक्वायर्ड होगी, 4200 जूल्स। तो ये उसकी स्पेसिफिक कैपेसिटी हो गई। अच्छा, इसी तरह से लेटेंट हीट क्या होती है। लेटेंट हीट होती है कि आपने 1 kg वाटर लेते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल, और उसको वाटर को स्टीम में बनने में, मतलब कि जो हीट रिक्वायर्ड होगी तो वो आपका लेटेंट हीट होगी। यानी यहाँ पे क्या है, यहाँ आपका चेंज ऑफ स्टेट है। वो जो एम डेल्टा थीटा से आपका जो स्पेसिफिक कैपेसिटी थी वह फार्मूला क्या होता है, MC डेल्टा थीटा। ठीक है। अच्छा, यहाँ आपका फार्मूला डेल्टा क्यू को क्या होगा, हीट का सिर्फ ML। L क्या है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन भी होती है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन भी हो सकती है। इसका मतलब है 1 kg वाटर को हमें 1 kg स्टीम में कन्वर्ट करने के लिए जो हीट रिक्वायर्ड होगी वो उसकी लेटेंट हीट होगी। इसमें मतलब टेम्परेचर चेंज नहीं होता, उसी टेम्परेचर पे ये है। ठीक है। अच्छा, अब मतलब कि आपका मैं आपको बताता हूँ कि अच्छा, दूसरी एक चीज़ मैं और आपको बता दूँ कि मेरे मोबाइल में कुछ प्रॉब्लम है, ये वीडियो बीच में कट जाती है। ठीक है, तो अगर जहाँ भी कट जाएगी तो उसका मैं आपका पार्ट करके उसको बता दूँगा। ठीक है। अच्छा, अब चलते हैं, आपको कुछ और मैं बता दूँ। अब देखिए यहाँ पे जो है ये हमारे पास टेम्परेचर है सेंटीग्रेड में, ये हमारे पास वॉल्यूम है। अच्छा, अब आपको पता है मिसाल से कोई चीज़ हम ले लेते हैं 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे उसका मास, यहाँ है उसका मास, ठीक है, वॉल्यूम उसका वॉल्यूम किस में आएगा, मीटर क्यूब में या लीटर में। ठीक है। अच्छा, यहाँ है। अच्छा, अब हम टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं। अब हमने टेम्परेचर कर दिया 10, 20, 30, 40, 50। अच्छा, अब 10 पे यहाँ तो 0 पे मास कितना है उसका, ये जो भी मास है, यहाँ पे कितना हो गया, यहाँ ये मास आ गया हमारे पास। अच्छा, अब हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो यहाँ पे इसका ये मास आ गया और यहाँ पे इसका ये मास आ गया, तो इसको हम मिलाएंगे तो ये आपका, ठीक है। अच्छा, अब ये देखें, अब ये तो हमने मास क्या लिया था, मास हमने इसका 0 लिया था कि मास है टेम्परेचर 0 पे 0 है। लेकिन अब ऐसा भी तो हो सकता है कि अब मास हमारा जो है 0 पे हो जाए, ये मास है हमारा 0 पे, ठीक है, और ये मास है हमारा 10 पे, और ये मास है हमारा 30 पे, 20 पे, और ये मास है हमारा 40 पे। अब जाहिर बात है कि हम जब हीट करेंगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा, हमें पता है कि वॉल्यूम जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है। अच्छा, अब यहाँ पे अगर देखें तो इसको हम बनाएं तो ये इस तरह से बनेगा। अच्छा, अगर हम अब कहें
कि हम टेम्परेचर अब कम कर रहे हैं। जब हम टेम्परेचर कम करेंगे तो क्या होगा, मतलब थ्योरेटिकली वॉल्यूम कम होगा। अभी हम टेम्परेचर कम करें देंगे, थ्योरेटिकली वॉल्यूम कम हो रहा है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे इस स्टेज पे आके वॉल्यूम थ्योरेटिकल क्या हो गया, 0। तो ये क्या कहलाता है आपका, ये कहलाता है एब्सोल्यूट 0 कहलाता है। और ये होता है आपका -273 सेंटीग्रेड, ठीक है। तो ये आपका -273 होता है। तो अब यहाँ से समझ लें, और ये जो है आपका, ये हमारा 0 केल्विन है, इसको हम 0 केल्विन कहते हैं। तो अब यहाँ से अगर हमने यहाँ तक इसका आपको अब यहाँ आपको साथ तो ये दिया है आपको 50 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसको हमें कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि इसमें हम क्या करेंगे कि यहाँ पे 273 जो यहाँ से था ये, ठीक है, ये हमें 273 ऐड करना पड़ेगा। तो ये आपका ये केल्विन में कन्वर्ट हो जाएगा। ये टेम्परेचर आपको 50 डिग्री सेंटीग्रेड दिया था, तो इसको कन्वर्ट हो गया है ये आपका केल्विन में। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा ये केल्विन कहाँ से और ये 273 की फिगर कहाँ से आती है, ठीक है। अच्छा, अब चलें, आप एक चीज़ और बताओ मैं आपको कि अगर हम ले लें मिसाल के तौर पे हम लेते 1 किलोग्राम ले लें हम, या कोई भी चीज़ 1 किलोग्राम हमने ले लिया वाटर, ठीक है। अच्छा, अब इसको हम हीट कर रहे हैं। जब इसको हम हीट करेंगे तो अभी टेम्परेचर इसका कितना है, इसका टेम्परेचर ले लिया हमने, टेम्परेचर जो है आपका इसका 30 डिग्री सेंटीग्रेड है, ठीक है। अच्छा, अब ये आपका कहाँ तक इंक्रीज़ होगा, ये आपका इंक्रीज़ होगा 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक, ठीक है। अच्छा, अब 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक आपका ये इंक्रीज़ होगा। अच्छा, अब ये देखें, अच्छा यहाँ हम जो फार्मूला हीट का यूज़ करेंगे, हीट क्या होगी, mc डेल्टा थीटा कह दें, डेल्टा टी कह दें, टेम्परेचर डिफरेंस, सही है। अच्छा, अब यहाँ पे क्या होगा, अच्छा अब यहाँ से अब ये स्टेज जो है आपका, यहाँ क्या है, ये आपका 1 kg वाटर है एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। इसको हम मज़ीद हीट कर रहे हैं। अच्छा, अब जो मज़ीद हम हीट कर रहे हैं तो उसमें क्या होगा कि इसका टेम्परेचर अब चेंज नहीं होगा, क्योंकि यहाँ क्या था, यहाँ पे हमारे पास था चेंज ऑफ टेम्परेचर। दो चीज़ें होती हैं, एक चेंज ऑफ टेम्परेचर और एक चेंज ऑफ स्टेट। तो अभी चेंज ऑफ टेम्परेचर था, अब चेंज ऑफ स्टेट है। इसका लेके आपका हीट क्या हो जाएगी, ml, हीट ऑफ वेपोराइजेशन। अब ये आपका 1 kg वाटर जो है वो 1 kg स्टीम में कन्वर्ट हो गया और टेम्परेचर उसका वही 100 डिग्री सेंटीग्रेड था, ठीक है। अच्छा, अब हम यहाँ से यहाँ आ जाएं, ये हमारा A था, अब B था, अब हम C पे आ गए। अच्छा, अब हम हीट दे रहे हैं। अच्छा, अब इसका टेम्परेचर बढ़ेगा, अब वो क्या होगा, mc डेल्टा थीटा, ठीक है। तो यहाँ क्या आ रहा है, चेंज ऑफ टेम्परेचर, तो उसमें हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे। और जहाँ ये क्या है आपका, ये चेंज ऑफ स्टेट, तो उसमें हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ क्या आ जाएगा, अब आपका फिर ये आ गया कि 1 kg ये स्टीम है और इसका टेम्परेचर आ गया हमारे पास फॉर एग्जाम्पल 150 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये mc डेल्टा थीटा हो गया, सही है। अच्छा, अब यहाँ देखें कि जब यहाँ से यहाँ आ रहे हैं तो ये क्या होगा, ये C होगा आपका, क्योंकि वाटर है तो C आपका C वाटर W आ गया। अच्छा, अब यहाँ क्या है देखें, अब यहाँ जो है आपका
ये जो एल जो आएगा आपका किसका आएगा, ये एल ऑफ वाटर आ गया, ठीक है। अच्छा अब यहाँ देखें, यहाँ क्या आएगा आपका, अब यह आपका सी, ये स्टीम का सी आ जाएगा, सही है। अच्छा इसी तरह से अब हम ले लें कि हमारे पास 1 kg वाटर है, यहाँ ले लें -15 डिग्री सेंटीग्रेड हमारे पास आइस है 1 kg, ठीक है। अब इसको हम हीट करेंगे, क्या होगा, ये आपका आ जाएगा 0 डिग्री सेंटीग्रेड आइस। अच्छा यहाँ पे क्या आपका ये MC डेल्टा थीटा का फार्मूला लगेगा, डेल्टा हीट का, जो चेंज ऑफ स्टेट हो रहा है। अच्छा 0 से फिर 0 डिग्री सेंटीग्रेड, ये क्या हो जाएगा, अब आपका वाटर बन गया। अब ये वो चेंज नहीं हुआ है, तो आपका हीट का फार्मूला क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा आपका ml, क्यों, हमारे पास स्टेट चेंज, यहाँ पे स्टेट चेंज हो रही है। फिर यहाँ से हम इसको मज़ीद अगर हीट करेंगे तो अब यहाँ क्या आ जाएगा आपका, अब मैं साथ में हमने 15 डिग्री सेंटीग्रेड तक हीट कर दिया, तो ये आपका हीट का फार्मूला क्या बन जाएगा, डेल्टा MC डेल्टा थीटा। यानी देखें यहाँ पे आपका चेंज ऑफ टेम्परेचर आ गया और यहाँ पे आपका चेंज ऑफ स्टेट था, ठीक है। अब चलें हम अपने सम की तरफ चलते हैं। अब देखें हमारे पास ये पंजाब बोर्ड का प्रॉब्लम 8.3। अच्छा इसमें आप देखें क्या कहा गया आपको। अच्छा ये है कि आपका यानी कि गिवन डेटा, अब आपको पास ये मैं दिखा देता हूँ, मैंने सब नहीं लिखा है, तो सिंध बोर्ड के स्टूडेंट डेटा देख सकते हैं। ये देखें, ये हमारी एग्जाम्पल है आपकी 8.3। अच्छा इसमें देखें आपको क्या दिया हुआ है। इसमें दिया है कैलकुलेट द इंक्रीज इन द लेंथ ऑफ एन एल्युमिनियम बार 2 मीटर लॉन्ग व्हेन हीटेड फ्रॉम 0 डिग्री टू 20 डिग्री सेंटीग्रेड। द थर्मल linear coefficient of linear expansion of aluminum is 2.5 into 10 power -5 K, और -5 माइनस के मतलब 2.5 इसको हम मत लेके पर केल्विन भी कह सकते हैं, ठीक है। अच्छा हम सबसे पहले देखें क्या काम होता है, हमें इसमें हमने डाटा बनाना होता है। अब यहाँ पे क्या देखें, आपको लेंथ दी है, क्या है, ये आपकी इनिशियल लेंथ है 2 मीटर और टेम्परेचर 0 से 20 गया है। अब यहाँ देखें हमने डाटा बना लिया, टेम्परेचर आपको इनिशियल क्या दिया 0 डिग्री सेंटीग्रेड, इसमें हमने केल्विन में करना है क्योंकि आपको यहाँ केल्विन दिया हुआ है, या यूनिट देखें आपको केल्विन में दिया है तो हमने केल्विन कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 270 ऐड कर दिया 0 पर, तो ये आ गया केल्विन में, और ये आपका 20 डिग्री तक हमने हीट किया है, तो उसमें अभी हमने इसको केल्विन बना लिया। तो टेम्परेचर डिफरेंस हमारे पास क्या आ गया, टेम्परेचर डिफरेंस आ गया हमारे पास डेल्टा T या डेल्टा Q जो आप ले चाहते हैं। अच्छा कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ये हमें दिया हुआ है अल्फ़ा। अच्छा अब देखें, अब मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे क्या है, इनिशियली हमारी लेंथ जो है रॉड की जो भी चीज़ है उसकी है ये L1, ठीक है। अब L1 जो है आपको अच्छा ये L1 आ गई आपकी, ठीक है, L0। अच्छा उसके बाद आपने यहाँ ये टेम्परेचर किस पे है आपका, मतलब 0 डिग्री टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड। अच्छा अब आपने इसको इंक्रीज़ किया, इंक्रीज़ करके अब टेम्परेचर आपका क्या आ गया, अब हमने 0 डिग्री से इसको इंक्रीज़ करके अब हमारे पास टेम्परेचर आ गया, यहाँ आ गया आपका 20 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। और यहाँ आपका टेम्परेचर क्या था, यहाँ आपका ये 0 डिग्री पे था, ठीक है। अच्छा अब जो है देखें,
तो अब ज़्यादा जब हीट करते हैं तो मतलब कि आपकी लेंथ इंक्रीज़ होगी। अच्छा, यहाँ तक हमारा एल नॉट था, अब यहाँ से यहाँ तक क्या आ गया, यहाँ तक हमारा एल ले लिया हमने, तो अब ये जो आपका आया ये डेल्टा एल आ गया। ठीक है। अच्छा, डेल्टा एल क्या होता है आपका, एल माइनस एल नॉट, यानी इंक्रीज इन लेंथ। अच्छा, हमें यहाँ क्या पूछा गया है, यहाँ आपसे पूछा गया है कि आपने निकालना क्या है, कैलकुलेट इंक्रीज इन लेंथ, यानी हमें डेल्टा एल निकालना है। ठीक है। अच्छा, यहाँ आपको वो भी गिवन है, ये एल नॉट हमारा 2 मीटर है। अच्छा, यहाँ फार्मूला क्या है आपका, ये मतलब जो आपका लीनियर कोएफिशिएंट है वो किसके बराबर है, डेल्टा एल ओवर एल नॉट इंटू डेल्टा टी। अच्छा, अब इसको हम डेल्टा एल में कर दें तो इस सबको मान लिया तो मल्टीप्लाई हो गया, तो डेल्टा एल क्या हो गया, एल इंटू एल नॉट इंटू डेल्टा टी। अच्छा, आपको ये तो गिवन है, ये क्या आपका लीनियर एक्सपेंशन अल्फा है, और ये 2 आपके क्या है, ये 2 मीटर आपके लॉन्ग और ये टेम्परेचर डिफरेंस है। तो चलिए हम करते तो क्या आ गया, 2.5 इंटू 10⁻⁻5 और इंटू 40। ठीक है। और अच्छा, अब यहाँ पे क्या होगा आपका कि यह आपका जो है, अब लेंथ है तो क्या आएगा, आंसर हमारा मीटर में आएगा। सही है। अच्छा, अब हम इसको मल्टीप्लाई कर दें, 40 को 2.5 से क्या आ गया, ये आपका 100 आ गया, तो 100 इंटू 10⁻⁻5। अच्छा, अभी हमारे पास क्या होता है, ये 10⁻2 है, ये 10⁻⁻5 है, तो आपको पावर ऐड हो जाते हैं, 2 - 5 इज इक्वल टू 3, ये आपका मीटर में आंसर आ गया। ठीक है। और इसको अब आपका यहाँ आंसर दिया है, अगर इसको हम मिलीमीटर में करेंगे तो कितना आ जाएगा, मिलीमीटर हमारे पास आ जाएगा 1 मिलीमीटर। अच्छा, अभी आपसे आंसर पूछा गया आपको सेंटीमीटर में, तो 10 से डिवाइड कर देंगे तो 0.1 सेंटीमीटर। आपसे देखना है किस में चीज़ पूछी गई है, तो ये आपका इंक्रीज इन लेंथ आ गई। चलें अब हम चलते हैं नेक्स्ट सम की तरफ। जब नेक्स्ट सम जो है आपका देखें, अब देखें एक से समय आप देखना, ये सिंध बोर्ड का है आपका, ये क्वेश्चन नंबर 9 है, मतलब ये पास पेपर का समय, पास पेपर का क्वेश्चन नंबर 9। इसमें वही दिया है आपको कि स्टीरॉड दिया आपको, उसका लेंथ है 10 मीटर और टेम्परेचर 25 से गया है ये 35 तक, और हमें अल्फ़ा दिया हुआ है इसका। ठीक है। डेल्टा एल हमें फाइंड आउट करना है, एल नॉट हमें ये 10 मीटर दी हुई है, अल्फ़ा आपको गिवन है, टेम्परेचर डिफरेंस आपको जो है 25 डिग्री सेंटीग्रेड, और यहाँ पर टी जो है वो है। अच्छा, अब यहाँ इसको मैंने 273 ऐड करके ये निकाल लिया, तो टेम्परेचर डिफरेंस आपका कितना आ गया कि इसमें 273 ऐड करेंगे 298 हो गया, इसमें करेंगे 308 हो गया, दोनों को माइनस कर लिया, 10 डिग्री आ गया आपका। अच्छा, ये मैंने लिख दिया आपका अल्फ़ा, और डेल्टा टी क्या आ गया, डेल्टा टी आपका आ गया यहाँ पे 2। ठीक है। अच्छा, यहाँ ये एल नॉट भी आएगा। अच्छा, अब एल नॉट हमारे पास क्या है, एल नॉट हमारे पास 10 मीटर, तो ये आपका ये एल नॉट 10 मीटर आ गया, डेल्टा एल में निकालना है। अच्छा, अब क्या हो गया देखें आपका 10 इंटू 1.1 इंटू 10⁻5 और इंटू फिर ये आपका 10 आ गया। ठीक है। अच्छा, 10 से 10 ये क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका 10⁻2 इंटू 1.1 इंटू 10⁻5। इसको हम ऐसा करते हैं, ये इधर लिख लें आप, और 10.5 इंटू 10⁻2 इधर आ गया, ये 1.5 ऐसे रहा, और ये कितना हो गया 10⁻7, और ये आपका आंसर आ गया मीटर में, ये आपका आंसर आ गया। अब चलें, अच्छा अब हमने दूसरा हमारा समय कि हाउ मच, ये सिंध बोर्ड का है, पेपर का क्वेश्चन है कि हाउ मच अमाउंट ऑफ हीट इज़ रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 100 ग्राम ऑफ वाटर फ्रॉम 10 डिग्री टू 60 डिग्री। ठीक है। गिवन डेटा क्या हो गया, आपको मास दिया है, मास हमारे पास कितना है, ये मास हमारे पास 100 ग्राम है, हमने लिख लिया, और इसको हमने देखा ग्राम है तो हमने इसको, क्योंकि यहाँ देखें स्पेसिफिक कैपेसिटी आपको किस में दी गई, किलोग्राम में दी गई है, तो इसलिए हमें इसको आपको केजी में कन्वर्ट करना ज़रूरी है, इसलिए हमने ग्राम था इसको डिवाइड कर दिया 1000 से, तो ये 0.1 केजी आ गया। स्पेसिफिक कैपेसिटी आपको गिवन है, डेल्टा टी जो था। अब तो देखें यहाँ आपको दिया है सेंटीग्रेड में, जब सेंटीग्रेड में आपको दिया है तो इसका मतलब हमें चेंज करने की केल्विन की ज़रूरत नहीं। अच्छा, अब दूसरा यहाँ क्या दिया देखें, एक चीज़ आपको इन्होंने दी है
हाँ ठीक है, टेम्परेचर डिफरेंस आ गया आपका। अच्छा, अब डेल्टा T होगा, क्या हमें फाइंड करना है, हाउ मच हीट इज़ रिक्वायर्ड। तो ये आपका मास आ गया मतलब केजी के अंदर, ये आपका स्पेसिफिक कैपेसिटी आ गई और ये आपका टेम्परेचर डिफरेंस आ गया। तो अब हम क्या कर सकते हैं, अब यहाँ से हमने इसको कैंसिल कर दिया, तो ये आ गया आपका। अच्छा, 5 को इससे मल्टीप्लाई करना है, 2 0 ऐसे हो गए, 5 2 10, 1 आया, 5 4 तो ये आपका 21 आ गया। तो ये आपका आ गया जूल में, ठीक है। अच्छा, अब ये जूल है तो इसको हम क्या कर सकते हैं 21 और इसको हमने फिर कर दिया किलो जूल में, क्योंकि अभी यूनिट बढ़ा गया तो हमारा ये आपका आंसर आ गया। चले अब अपने नेक्स्ट सब में चलते हैं। देखिए, अगर हमारा कट हो जाएगी तो मैं इसका दूसरा पार्ट बना दूंगा। अच्छा, अब ये आपका 8.4 है आपका पंजाब का। तो अब इसमें क्या दिया देखें इन्होंने अब यहाँ पे देखें, मैं दिखा देता हूँ यहाँ। देखें, अब ये आपको दिया गया है कि बालून कंटेन 1.2 मीटर क्यूब एयर, मतलब कि वॉल्यूम आपको 1.2 मीटर क्यूब दे दिया 850 डिग्री सेंटीग्रेड, और आपने उसका फाइंड द वॉल्यूम मालूम करना है 40 डिग्री स्पेस से मालूम करना है, और थर्मल कोएफिशिएंट ऑफ एयर आपको ये गिवन है इन केल्विन, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे हम क्या देखें, हमने अब डेटा हमें बनाएंगे, आप जब तक चंद वाले क्वेश्चन उतार सकते हैं। अच्छा, अब देखें हमने डेटा बना लिया कि आपको वी नॉट क्या है 1.2 मीटर क्यूब है, टी नॉट क्या है 15 डिग्री सेंटीग्रेड है, इसको हमने 273 ऐड करके कितना हो गया 282 हो गया केल्विन में, और फिर हमारे पास टी क्या है यानी फाइनल टेम्परेचर 40 डिग्री, तो ये हमने 273 ऐड किया 313 बन गया, डेल्टा टी निकाल लिया 313 माइनस 280 25 के आ गया। अच्छा, बीटा आपको ये दिया हुआ है वॉल्यूम इसका, तो फार्मूला हमारा वही है, यहाँ अल्फ़ा था पहले, अब यहाँ पर भी आ गया, तो निकालना हमने क्या है, हमने फाइंड आउट करना है अच्छा, अब इनकी तरफ वॉल्यूम हमें निकालना है। ठीक है, तो इनके दिन वॉल्यूम निकालना है, तो अब यहाँ से हमारे पास आ जाएगा, तो इसको हम यहाँ पे, हाँ ये ठीक है, ये मैंने वी बना दिया, तो वॉल्यूम हमारा क्या आ जाएगा, अच्छा ये फार्मूला हमने लिख दिया देखा, ठीक है, ये वी का फार्मूला होता है आपका, ये फार्मूला जो था ये था आपका डेल्टा वी का, ठीक है, तो हमने वी का फार्मूला लिख दिया ये आपको। अच्छा, ये आपको गिवन है वी नॉट 1.2, अच्छा इसका 1 प्लस बीटा की वैल्यू डाल दी और टेम्परेचर डिफरेंस डाल दिया। अच्छा, अब इसको कर लेते हैं सॉल्व, 1.2 प्लस या इसका और आसान करते हैं डायरेक्ट, इसका डेल्टा वी निकालते हैं, ठीक है, डेल्टा वी क्या हो जाएगा हमारे पास, बीटा वी नॉट डेल्टा टी, ठीक है। अच्छा, वी नॉट क्या है हमारे पास, वी नॉट दिया 1.2 और बीटा हमारे पास दिया है आपको पास 3.67 इंटू 10⁻³ और टेम्परेचर आपको दे दिया है 25, ठीक है। तो अब इसको कर लेते हैं, तो 1 पॉइंट, इसको कैलकुलेटर से करते हैं, 1.2 इंटू 3.67 इंटू 25, तो यहाँ पर आ गया 110.1 और ये आ गया आपका 10⁻³ तो इसका मतलब आ गया ये हमारे पास, इसको डिवाइड कर लेते हैं 1000 से, डिवाइड बाई 1000,
अच्छा यहाँ देखें, चलिए जो हमारे पास कितना आ रहा है ये 1.2 into 3.67 into 25, तो ये आ गया हमारे पास 1 ये मीटर क्यूब। अच्छा यहाँ आपका लेकिन इसमें कोई मुझे मिस्टेक नज़र आ रही, चलिए देख लेते हैं कि आपका वॉल्यूम दिया 1.2 वॉल्यूम है, 15 डिग्री और 40 डिग्री और 3.67, ये भी सही है। तो आप चलिए चेक कर लीजिएगा, हो सकता है कोई मेरी मिस्टेक हो या मतलब कि कैलकुलेटर में कुछ गड़बड़ की हो, बाद हमारा ये आंसर आ गया। चलिए हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सम की तरफ। अगर कोई गलती हो तो आप कमेंट में दे सकते हैं। अच्छा ये हमारा सवाल है वो आपका 8.7। अच्छा इसमें आपको मास हमें मतलब आपको क्वेश्चन दिखा देता हूँ। अच्छा इसमें क्या है आपका देखें कि हाउ मच आइस विल बी मेल्ट बाय 50,000 जूल ऑफ हीट, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन आपको दी हुई है। तो हमें निकालने के हाउ मच आइस मेल्ट यानी एम निकालना है, हमने एम निकालना है। एल आपको गिवन है, फार्मूला क्या है डेल्टा क्या, अभी हमने सिन के हिसाब से वो लिखे हैं आपका सिंबल। डेल्टा क्यू वी क्या है एम एच वी, एम फाइंड करना है। ये आपको 50,000 दिया हुआ है। अभी बिल्कुल सिंपल सवाल है। अब हमने क्या किया यहाँ पे ये आपका 50,000 यहाँ मल्टीप्लाई में डिवाइड में आ गया 336,000, तीनों ज़ीरो कैंसिल हो गए। अब ये 50 डिवाइड बाई 336, इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। 50 डिवाइड बाई 336 इज इक्वल टू 0.1488 kg। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया। अच्छा ये आपको कहा गया ग्राम में, तो इसको हम ये तो केजी आया हमारा आंसर, तो मल्टीप्लाई बाई 1000 कर देते हैं। तो ये आ गया 148.88 ग्राम। ठीक है। अच्छा अब चलते हैं हम नेक्स्ट सम की तरफ। अच्छा ये हमारा सम जो है ये 8.9 है, ये पंजाब बोर्ड का। इसमें क्या है, अच्छा आपको इसमें दिया हाउ मच हीट इज़ रिक्वायर्ड टू चेंज 100 ग्राम ऑफ वाटर टू एट 100 डिग्री स्टीम, मतलब आपने इसमें उसको स्टीम में चेंज करने के लिए वही सेम चीज़ है। तो इसमें हमने लेटेंट हीट ऑफ स्टीम लगाना पड़ेगी। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं सब। और मतलब डायरेक्ट सम की तरफ चलते हैं। 8.9 आपको डेल्टा क्यू फाइंड करना है, एम आपको ग्राम में दिया हुआ है। अच्छा अब देखें यहाँ पे जो है आपका यहाँ पर केजी दिया है, तो आपको यहाँ हमने केजी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 1.1 केजी आ गया मास, फार्मूला लगा दिया, एम ये आ गया हमारे पास, और ये हमने स्टीम की वो लगा दी। अब यहाँ क्या होगा देखें, अब यहाँ से हम सीधा सीधा इसको यहाँ से कैंसिल कर दिया हमने, तो ये आ गया आपका 2.26 इंटू 10⁵ ये जूल, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट सम की तरफ। नेक्स्ट सम जो है हमारा ये आपको पास्ट पेपर्स का सिंध बोर्ड का है, ये सिंध बोर्ड का पास्ट पेपर का क्वेश्चन नंबर 15। अच्छा इसमें क्या है, अब देखें वही है, हाउ मच इट इज़ रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर 100 kg ऑफ आयरन थ्रू 10 डिग्री सेंटीग्रेड, और स्पेसिफिक आयरन दी हुई है। अच्छा अब देखें यहाँ क्या है आपका, यहाँ का है थ्रू 10 डिग्री सेंटीग्रेड, इसका मतलब ये आपका क्या डेल्टा टी आपको ये दे दिया गया है। ठीक है। अच्छा अब डेल्टा क्यू का हम यहाँ फार्मूला क्या यूज़ करते हैं, डेल्टा क्यू इक्वल टू एम सी डेल्टा थीटा। मास आपको 100 kg दिया हुआ है, सी की वैल्यू हमें ये दी हुई है, और ये 10 आपका टेम्परेचर डिफरेंस आ गया। तो अभी देख कितने आसान सवाल है। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, 100 और इंटू ये हो गया आपका 1000, 1049.8, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपका ये ख़त्म हो जाएगा। तो ये आ गया 4998। ठीक है, उधर चले गए, ये किस में आएगा, ये आपका जूल में आ गया। और इसको अगर हम केजी में करें तो 1000 से डिवाइड कर देंगे तो
4998 डिवाइड बाई 1000, तो ये आ गया 4.998 किलो जूल, ठीक है, या 4.5 किलो जूल आ गया, ठीक है। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसको आप लाइक कर दें, शेयर कर दें, और प्लीज़ कमेंट्स लिखें। आपको कमेंट बिल्कुल नहीं आ रहे हैं, तो कमेंट्स लिखें, और आपको जो भी चीज़ चाहिए तो वो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, तो मैं आपको वर्क करके दे दूँगा, चाहे ऑफिस केमिस्ट्री मैथ्स हो, किसी भी क्लास की हो, 9, 10, 11, 12 या जो भी है, BSc। और लेकिन और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब तक नहीं किया तो प्लीज़ को सब्सक्राइब कर